यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक ऐसी गलती जो हर दूसरा एस्पिरेंट कर रहा है और उसी की वजह से पूरे साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। मैं हूं आईएएस वाले भैया। आज जो मैं बताऊंगा आपको वो गलती शायद आप भी कर रहे हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैं हूं आईएएस वाले भैया और इस चैनल का बनाने का उद्देश्य मेरा केवल और केवल यूपीएससी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं या तैयारी करने की सोच रहे होते हैं, अपने घर से प्लान बना रहे होते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उसके दौरान प्लान बना रहे होते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करनी होती है या फिर हम यूपीएससी के फील्ड में जाएंगे, या कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो 12th क्लास से ही अपना प्लान बना लेते हैं कि हम आगे जाकर के सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, उन सभी स्टूडेंट को टारगेट करने के लिए मेरी ये वीडियो है और उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वीडियो है, जो कि आपने थंबनेल देख ही रखा होगा। मेरा आपको बताने का एक ही उद्देश्य है कि ऐसी गलतियां क्या क्या हैं जो यूपीएससी में सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान स्टूडेंट करते हैं या ज्वाइनिंग के दौरान करते हैं, या उससे पहले क्या हमें ये फील्ड चॉइस करना चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर करते भी हैं तो उस फील्ड में हम किस पाथ पे चलेंगे। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको जो इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, आपको कुछ एक नया सजेशन, नया एक्सपीरियंस मिलेगा ही। जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया आपको कि आईएएस वाले भैया के यूट्यूब चैनल पे आपको केवल एक अच्छा एक्सपीरियंस और आपको एक अच्छा गाइडेंस, एक मोटिवेशन मिलेगा। साथ के साथ आपको प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी भी मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और जान लेते हैं कि ऐसे कौन से गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम तैयारी करने जाते हैं किसी भी एग्जाम की, मान लीजिए हम तो अभी फिलहाल स्पेसिफिक एग्जाम की बात कर रहे हैं, वो है हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो जब हम इसकी तैयारी करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो है कि अपनी ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी गलती क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उनको ना होने दें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आने वाली वीडियो इसके बाद एक वो होगी कि हम सेल्फ प्रिपरेशन करें या फिर कोचिंग का सहारा लें। ये आप ही के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। दोस्तों, फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं अपनी जो गलतियां हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कि गलती क्या है कि सब कुछ एक साथ पढ़ना। हाँ दोस्तों, सभी स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करने आते हैं यूपीएससी के दौरान तो उन्हें तो कुछ पता नहीं होता है कि हम कैसे क्या करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट पहले से गाइडेड होते हैं तो वो तो पहले से प्रिपरेशन करके आना थोड़ा होते हैं, माइंड को प्रिपेयर करके आते हैं कि हमें कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कोचिंग चॉइस करनी है, कैसे क्या करना है। अगर कोचिंग चॉइस कर भी ली है तो हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या होगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो क्लास के प्रेशर के बाद वो भी उस मिस्टेक को कर देते हैं। वो मिस्टेक क्या है कि सब कुछ एक साथ पढ़ना। जैसे ही आप जो है कोचिंग सेलेक्ट कर ली और कोचिंग सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे कि आप पढ़ना स्टार्ट कर जाओगे, एकदम मोटिवेशन मिलेगा आपको बहुत तगड़ा वाला। आप क्या करोगे, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, सब कुछ पढ़ लूं। एनसीईआरटी हो गया, सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत पकड़ते हो। एनसीईआरटी कोई नहीं पकड़ता है। एनसीईआरटी हो गया, एम लक्ष्मीकांत हो गया, है ना, स्पेक्ट्रम हो गया, कोचिंग के नोट्स हो गए, यूट्यूब से जितना भी पढ़ने का ज्ञान होगा वो भी ले लेते हो आप। तो मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था आपके कि खाओ उतना जितना आप चबा सको। वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको ये पता ही नहीं है कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। ये चीजें, ये एक मिस्टेक हुई। मैं अपना ही बता देता हूँ आपको। जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने के पहले, जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मैंने उसके लिए यूट्यूब से पहले पढ़ाई करी। और यूट्यूब के पढ़ाई करने के दौरान मैंने इतनी सारी चीज़ें अपने आप में कंट्रोल कर ली और कलेक्ट कर ली। जैसे कि यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ तो उस चैनल से जिससे पढ़ रहा हूँ उसके नोट्स पढ़ लिए, किसी कोचिंग है तो उसके भी नोट्स ले लिए, स्पेक्ट्रम रेफरेंस जितनी भी बुक्स हैं उनको भी पढ़ लिया। ये भी पढ़, वो भी पढ़, और बिना स्ट्रेटेजी का कोई एक सब्जेक्ट उठा लिया
तो उसी को पढ़ने लग गया हुआ और मैं ना बिना स्ट्रेटेजी के सीधे पढ़ने लग गया मैं। सबसे बड़ी मिस्टेक। अगर आपको ये मिस्टेक फाइंड आउट करनी है तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, है ना, कैसे कैसे हम अपने इन मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली मिस्टेक हमारी क्या होती है कि हम जब भी कोई सब्जेक्ट पकड़ते हैं तो उसको हम सीधे के सीधे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं पहले चैप्टर से ही, या फिर कोचिंग में जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसी से ही हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। पहले आपको कोचिंगों में भी बताया होगा, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी तो उन्होंने आपको पहले यही सजेशन दिया होगा कि मेरे भाई आप सबसे पहले अपना सिलेबस जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो पकड़ो और उसका सिलेबस पकड़ो। उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं, PYQ हैं, उनको एनालिसिस करो। जब आप प्रीवियस ईयर सिलेबस की समझ ही नहीं होगी तो आप कैसे पॉसिबिलिटी बना सकते हो कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। आपकी समझ में आ जाएगा, उससे आप क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे। यूपीएससी आपका मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं सिलेबस और प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड मिक्स और मैच करके ही क्वेश्चन देता है। बस थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन की अवधारणा ही वही होती है। सिलेबस से कुछ बाहर नहीं देगा वो। लेकिन हमें सिलेबस भी तो पता होना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमें पूरा सिलेबस देखना है और उसके 10 इयर्स के क्वेश्चंस देखने हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाता है ना, पॉलिटी से कितना पूछा जाता है, हिस्ट्री से कितना पूछा जाता है, ज्योग्राफी से कितना पूछा जाता है, और आपका साइंस टेक्स्ट से कितना पूछा जा रहा है, एनवायरमेंट से कितना। ये सारी चीजें हमें अपने टॉपिक्स प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके पता लगानी होगी। इससे पहले हमें सिलेबस जानना होगा कि साइंस टेक का फील्ड है तो कितना ब्रॉड है, एनवायरमेंट कितना हद तक साइंस टेक में इन्वॉल्व होता है। और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, एनवायरमेंट और साइंस टेक का मिक्सअप करके ही वो जो है क्वेश्चंस को देते हैं। लास्ट ईयर के करंट अफेयर कितने टाइम का पूछा जा रहा है यूपीएससी में, ऐसे चीजें को एनालिसिस करो। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस कैसे करना है ये मैंने बताया। सिलेबस को एनालिसिस कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। कुछ पॉइंट्स को याद रखना। अगर आपको इस पे ब्रीफ वीडियो चाहिए तो मेरे को आप कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए एक ब्रीफ वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। अब देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गया, सिलेबस को एनालिसिस कैसे करना। मान के चलिए आपके कोचिंग में चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा करके आपको जो है उसमें जो है उसने जो है स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। कहीं से एक टॉपिक उठा लिया या फिर संविधान का विकास पढ़ा दिया। स्टार्टिंग में जब वहां पे आता है कंपनी का आगमन पढ़ा दिया, तो आप कंपनी का आगमन से स्टार्ट करोगे। उसका सिलेबस देखोगे कि इसमें कंटेंट कितना दे रखा है, कितने टॉपिक दे रखे हैं, इसके क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो कितने पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर भी साथ में आपको एनालिसिस करना है। कोई भी सब्जेक्ट उठाने से पहले 3 दिन आपको देने हैं। मैं जो बता रहा हूँ चीजों को समझना। कोई भी सब्जेक्ट उठाने से पहले आपको 3 दिन उस सब्जेक्ट को देने हैं, और 3 दिन में आपको केवल काम ये करना है, कोई और चीज नहीं उठानी है, कि आपको पहले सिलेबस उसका देखना है कि मेरा सिलेबस इसमें कितना है और कितना मैं सिलेबस को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ अगर मैं अपने हिसाब से पढ़ता हूँ तो, और कौन सा टॉपिक मुझे इस दिन उठाना है, कौन सा टॉपिक इतने दिन में कंप्लीट करना है, और फिर कंप्लीट करके मुझे कितने दिन में उसे रिवाइज करना है, और साथ के साथ उसके जो प्रैक्टिस है वो करना है। ये सारी चीजें हमें 3 दिन के अंदर उस सब्जेक्ट की कंप्लीट कर लेनी है। ये स्ट्रेटेजी नंबर 1। दूसरा सब्जेक्ट जब आप उठाते हो, करंट वगैरह उठाते हो, तो आपको डेली न्यूज़पेपर 2 घंटे पढ़ो। 2 घंटे मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर का केवल न्यूज़पेपर घिस डाल लो, नहीं। एक आता है आर्टिकल, एडिटोरियल करके एक पीछे आते हैं आर्टिकल द हिंदू में, तो आप उसको उठाइए और उसे उठा करके आप उसे पढ़िए। 1 घंटा जो भी लगे। पहले स्टार्टिंग में आपको 1-2 घंटे लगने हैं न्यूज़पेपर द हिंदू को पढ़ने में स्टार्टिंग। तो आप क्या करोगे, उसको पकड़ोगे, आर्टिकल पढ़ा और धीरे धीरे बढ़ते गए। जैसे आपने जो है 15-20 दिन आपने पढ़ा, और उसके बाद आपकी जो एक्यूरेसी, प्रोनाउंसिएशन, ये सब चीज़ें आपकी बढ़िया हो जाएंगी, और
समझने की भी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, वर्ड पावर भी बढ़ जाएगी आपकी समझने की। आपके पास एक डिक्शनरी खुद की बन जाएगी माइंड में कि मैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग करूंगा मेंस में, तो मेरे को किस तरीके से क्वेश्चन लिखने हैं, वो आपको आर्टिकल से ही आएंगे समझ। और साथ के साथ आपका करंट अगर अपना प्रिपेयर करना चाहते हो तो प्रीवियस का, जैसे मान के चलिए अभी एग्जाम हुआ मई में, और मई के बाद जो आपके जैसे जून से स्टार्ट कर लो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे जो है आप जो है हर मंथली मैगजीन आती है, कोई एक मैगजीन पकड़ लो। ये जरूरी नहीं है कि आप दृष्टि का पकड़ो, ये जरूरी नहीं है कि आप विजन का ही पकड़ो, ये जरूरी नहीं है कि किसी भी पब्लिकेशन का आप पकड़ सकते हो, लेकिन आप उससे ऑथेंटिकेशन कर लेना कि इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी, कितना ऑथेंटिकेशन है इसका। तो ये चीजें ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपना एक टाइम टेबल बनाओ, कंसिस्टेंसी लाओ। जैसे दिन में आप पढ़ रहे हो 3 घंटे, कल पढ़ रहे हो 5 घंटे, परसों पढ़ रहे हो 10 घंटे, फिर एक दिन पढ़ा नहीं, फिर 4 दिन पढ़े नहीं, इस तरीके से आप कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। ये बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको अपने आप को एक इस प्लान बनाना होगा कि मैं एक सब्जेक्ट कितना पढूं। मान लो आपको 2 सब्जेक्ट जीएस के पकड़ने हैं और एक सब्जेक्ट हो जाएगा आपका करंट अफेयर, ठीक है, ये 3 पकड़ने हैं। 3-3 घंटे आप तो जीएस के सब्जेक्ट को दो। जैसे पहले पॉलिटी पकड़ लिया, और पॉलिटी पकड़ने के साथ आपने जो है हिस्ट्री भी पकड़ ली, ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे कहीं ना कहीं, थोड़े थोड़े मैच करेंगे और आपको एक धार मिलेगी, उसमें एक धारा में बहते चले जाओगे। जैसे हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री के बाद आपको सीधे सीधे पॉलिटी में मिक्सअप होते हुए आगे बढ़ते जाओगे। तो ये आपको 2 सब्जेक्ट हो गए जीएस के। आपको टारगेट करना है कि मुझे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में ये सब्जेक्ट फिनिश करना है विद पीवाईक्यू और हमारा प्रैक्टिस के साथ। मिनिमम 2 महीने लगेंगे, 2 सब्जेक्ट जीएस को, पीवाईक्यू, रिवीजन, ये सब लगा करके 2 सब्जेक्ट आपके जीएस के तैयार हो जाएंगे और आपके 2 महीने का करंट भी तैयार हो जाएगा। ये चीजें आपको अपने आप डिसाइड करनी होंगी अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी करने आ रहे हो। तो ये वीडियो देख रहे हो, समझ लो, तभी इस फील्ड में पैर रखना, अदरवाइज आपके लिए फिर नहीं होगी। तो बाद में पछताना ही रह जाता है, स्ट्रगल करना ही रह जाएगा मेरे भाई। बहुत बड़ी लंबी जर्नी होती है, एक दिन की जर्नी नहीं है, ये सालों लग जाते हैं सिलेक्शनों में। जो लोग कहते हैं ना कि 1 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता है मेरे भाई। उनके पेरेंट्स ने पहले से प्लानिंग कर रखी होती है कि हम अपने बच्चे को इस फील्ड में ले जाएंगे, या फिर बच्चा जब 8th क्लास के बाद थोड़ा डिसाइड करता है और थोड़ी सी भी अगर पेरेंट्स ने उसको गाइड कर देते हैं, टीचर्स गाइड कर देते हैं, वहीं से उसकी लाइन बनना स्टार्ट हो जाती है कि हम इस फील्ड में जाएंगे, और वहीं से उसकी तैयारी हो जाती है स्टार्ट। वो फालतू के चक्करों में और बीए, बीएससी ये सब करने में कोई मतलब नहीं है। एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करो अगर आप सिविल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको यही राय दूंगा कि अपने बच्चे को, अगर आप आईएएस या फिर आईपीएस या स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कराना चाहते हो तो आपको अपने बच्चे को, अगर बच्चे छोटे हैं तो अपने बच्चे को 9th और 8th क्लास के बाद से ही अपना दिमाग में डाल दो कि आप इसमें तैयारी करिए। उनका जीके मजबूत कराइए, उनका जीएस मजबूत कराइए, उनका जो है हिस्ट्री इस तरीके से तैयार कराइए, एसएसटी वाला सब्जेक्ट जो है कि इसका जवाब नहीं है, और आराम से उसको अच्छे मार्क्स लाने दीजिए। तो सिविल सर्विसेज में मैथ का तो कोई रोल नहीं है तो सीसेट में है, ठीक है, तो उसको लाइए। ऐसे जो है आप कर करके उसकी तैयारी 5 साल की नहीं, उसकी तैयारी जो है 10 साल की हो जाएगी, और उसमें जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देगा वो, ये होता है फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इसके चक्कर में, इस बीमार में मत आना कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया, ऐसा किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता है मेरे भाई। हाँ, पेपर में जब देते हैं लीगल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उसका, अगर वो प्रैक्टिस के तरीके से वैसे देखा जाए तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता। अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, अपना दिमाग अपने आप प्रिपेयर करो, मोटिवेशन रखो अपने अंदर, अच्छे से रखो, फेक मोटिवेशन से जरूर बचना है दोस्तों। ये आजकल का एक्सपीरियंस है। अच्छा दोस्तों, 2-3 वीडियो आप आने वाली हैं, जैसे कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो दिल्ली में आने से पहले क्या क्या
चीज़ों की ज़रूरत होती है, कितना खर्चा हो जाएगा यूपीएससी की तैयारी के दौरान, ये सारी चीज़ों की वीडियो आपको आने वाले समय में मिलती जाएंगी। और कितना खर्चा होता है यूपीएससी में, किसी भी कितना रूम का खर्चा होता है, कितना खाने का खर्चा होता है, लाइब्रेरी का कितना खर्चा होता है, बाहर रहेंगे तो कितना बजट का होगा, किसके लायक यूपीएससी है या नहीं है, ये सारी ऐसे टॉपिक्स हम कवर करते रहेंगे और नया नया एक्सपीरियंस आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो आपको सारे टॉपिक्स के पॉइंट्स बताए, जो अपना एक्सपीरियंस बताया, वो आपको तो पता ही चल गया होगा। तो अगर आप भी यूपीएससी की प्लानिंग कर रहे हो और बिना प्लानिंग के प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी रुको, टाइम है आपके पास। आज ही से इस वीडियो को देखने के बाद अपना एक स्ट्रेटेजी बनाइए, एक प्लान तैयार कीजिए और वीकली प्लान बनाइए, प्रीवियस ईयर निकालिए, प्रैक्टिस करिए, सिलेबस को अच्छे से देखिए। सारा करने के बाद अपने नई स्टार्ट करिए तैयारी। मैं कहता हूं दावे के साथ आप यूपीएससी निकाल सकते हो, बस कंसिस्टेंसी मत टूटने देना दोस्तों। मैं हूं आयुष वाले भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।